S.C. Verma's Some Mechanical Properties of Matter का numerical 5. In figure, the upper wire is made up of steel and the lower of copper. The wires have equal cross section. Find the ratio of the longitudinal strains developed in the two wires. तो यहाँ पे दो वायर दी हुई, एक वायर स्टील की, ऊपर की वायर जो होगी स्टील की, नीचे की वायर जो होगी वो कॉपर की वायर होगी. अब ये लेंथ एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमें इसका यंग्स मॉडुलस जो न्यूमेरिकल 4 हमने किया वहां से वो डेटा यहाँ पे रखा हुआ है. अब यहाँ पे फोर्थ न्यूमेरिकल में सिर्फ कहा था कि वायर्स आर सब्जेक्टेड टू द टेंशंस. वो टेंशन कहा कैसे आया था, तो यहाँ पे कोई मास लगाया हुआ है, इसके कारण ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और इस फोर्स के कारण यहाँ पे टेंशन आ जाएगा. अब ये वायर्स एक थिन वायर होगी, इनका खुद का कुछ इतना मास नहीं होगा कि उसके कारण, इसके मास के कारण यहाँ पे कुछ अलग फोर्स अप्लाई होगा, मतलब दिस फोर्स प्लस इसका मास, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये वायर्स होगी. यहाँ पे अगर रॉड्स दिया होता, उनका मास दिया होता, तो वो कंडीशन हम वहां पे कंसिडर कर सकते थे. तो यहाँ पे वायर है तो हर जगह पे टेंशन भी इक्वल होगा. और हमें क्वेश्चन में कहा है कि स्ट्रेन का रेशियो फाइंड करो, तो कॉपर टू स्टील या स्टील टू कॉपर वो नहीं कहा है, तो फोर्थ हमने कॉपर टू स्टील किया था, इसलिए यहाँ पे भी कॉपर टू स्टील ले लिया है. अब यहाँ पे उसका उल्टा भी कर सकते हो. तो यहाँ पे स्ट्रेन फाइंड करना है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. लॉन्जिट्यूडनल का मतलब कि यहाँ पे लेंथ होगी, लेंथ जब होती है तो टेंसाइल या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन से कहेंगे, या टेंसाइल और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं. तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन ये रेशियो हमने देखा था कि वो होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, क्योंकि वाई इज इक्वल होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो ये स्ट्रेस. अब स्ट्रेन फाइंड करना है कॉपर के वायर के लिए, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन फाइंड करना है यहाँ पे स्टील के वायर के लिए, और दोनों का रेशियो लेना है. मतलब कॉपर के वायर का स्ट्रेन कितना आएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई, ये आएगा कॉपर के वायर के लिए, और डिवाइडेड बाय स्टील तो इनवर्स करके मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वाई अपॉन ये स्ट्रेस और डिवाइडेड बाय कॉपर. तो यहाँ पे जो फोर्स लगा है, इस फोर्स दोनों वायर के लिए हर जगह पे सेम होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कहा है कि वो सेम ही है, तो फोर्स सेम, एरिया सेम, तो स्ट्रेस भी दोनों के लिए सेम ही आएगा. तो एफ दोनों के लिए सेम है, एरिया दोनों के लिए सेम है, इसलिए दोनों के लिए स्ट्रेस भी सेम आएगा. तो इस स्ट्रेस का जो रेशो होगा वो एक दूसरे को कैंसिल होगा. अब रहेगा सिर्फ यहाँ पे y कॉपर का डिवाइड बाय y ए स्टील का, तो y स्टील का डिवाइडेड बाय कॉपर. स्टील का यंग्स मॉडुलस ये होगा 2 × 10⁻11 और कॉपर के लिए 1.3 × 10⁻11. तो ये रेशो स्ट्रेन कॉपर टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कॉपर टू द स्टील, ये रेशो आएगा. तो ये 11 यहाँ पे चला जाएगा, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/13, तो 30 से डिवाइड किया तो 13 × 1 = 13, 7 रहेंगे तो डेसिमल दे दिया तो ये 70 होगा. 13 5 = 65, तो फिर भी 5 बचेंगे 50, तो 13 3 = तो ये बचेगा 11 और ये 13 8 = तो ये रेशो आएगा, मतलब ये रेशो आएगा इक्वल टू, इसे लिखेंगे, इसे 8 को निकालेंगे और राउंडिंग ऑफ करते हुए इसे लिखेंगे 4, तो ये आएगा रेशो.